पूरे मामला बता दें कि आपकी जो आज सर ये पिछले दिसंबर 2023 में मेरे से कोठी लिए सौदा किया है 2,22,50,000 का, और इसने 1 जनवरी 2024 को इसने मुहूर्त भी किया मकान का, लेकिन पैसे नहीं देने की वजह से मैंने इसको अंदर नहीं बढ़ने दिया। कितने पैसे? मेरा 70 लाख बकाया अभी। 70 लाख? हाँ, 30 लाख रुपया बैंक का लोन है इस पे। टोटल कितने में बात हुई थी? 2,22,50,000 की। तो कितने दे दिए? ये मेजर बन गया था 1,53,00,000 रुपया। 53,53 दे दिए थे। हाँ, तो ये मेजर बन के आया? मेजर बन गया था। इसने देखो जीपी फंड की अपनी मेरे को की हुई जीपी फंड से पैसे की हुए ट्रांसफर, लेकिन वो भी मेरे पास सारा कुछ मेल पड़ी हुई है। जी जी जी, वो सारे मैंने सबूत है। लेकिन एक और मामला भी सामने आ रहा है कि नौकरी देने के झांसे में भी इसने लोगों से पैसे ऐंठे हैं, उसके बारे में मैटर मेरे को थोड़ा पता है, मैं तो जानता नहीं इसको। ये तो अपने एजेंट के थ्रू आया था मेरे पास। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ, ये घर मेरा है। कोई बात मैं देखूंगा, अभी कोर्ट में पहले गया हूँ, मैंने पहले पर्चा लगाया हुआ है हैरेसमेंट का मेरे खिलाफ, तो मैं लगाया हूँ साहब के साथ, देखते हो क्या बनता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो कोठी है, क्या नाम क्या है इस व्यक्ति का, इसके बारे में? इसका नाम हरप्रीत सिंह चोर। ये हरप्रीत सिंह है। तो ये घर जो है उसने खरीदा था, और ये इस घर के मालिक हैं। मुझे आप अपना नाम भी बता दें। जी, मेरा नाम सुरिंदर सिंह है। सुरिंदर सिंह, ये आपसे इन्होंने खरीदा था आपकी? जी बिल्कुल। तो सुरिंदर सिंह जी की ये प्रॉपर्टी आप अभी देख सकते हैं, ये इन्होंने खरीदी थी कि 2 करोड़ रुपए से ऊपर की इसकी कीमत थी, जिस पर बात हुई थी, लेकिन अभी भी बकाया है। लेकिन पुलिस जो आज इसे सीज करने आई है, उसके पीछे और भी कई कारण इसमें बताए जा रहे हैं कि नौकरी देने का झांसा देकर वो लोगों से पैसे लेता था और पैसे ऐंठता था ये व्यक्ति, और उसी को के चलते हुए ये आज कोर्ट की डायरेक्शन से इसकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। तो हमने कोर्ट में फाइल किया कि जो प्रॉपर्टी जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो उसने परचेज की है, क्यों ना इसको अटैच किया जाए। तो हमने एक एप्लीकेशन फाइल की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। उन्होंने एक आर्डर दिया है, और आर्डर जो है वो तहसीलदार भाव को दिया है कि इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगा, ये जो है ऑर्डर अटैचमेंट का जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नए कानून बने हैं, ये जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, ये जम्मू में फर्स्ट टाइम ऐसी कार्रवाई की गई है, और ये नए कानून के तहत ये जो प्रॉपर्टी हमने अटैच की है, और अभी जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, अभी इसको 14 डे का टाइम मिलेगा। ये जो अक्यूज्ड है इसमें हरप्रीत सिंह, अगर वो 14 दिनों में ये कोर्ट को बता पाता है कि ये वो जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उससे नहीं परचेज की गई है, अगर ये उसी से लिखेगी है, इस प्रॉपर्टी की नीलामी होगी, और जो भी पैसा इसका होगा, वो जितने भी विक्टिम है, जितना जितना पैसा उन्होंने नौकरी लेने के लिए इसको दिया था, वो सब उनको दिया जाएगा। सर जानना चाहेंगे सुरेंद्र सिंह जी यही मौजूद है, वो कल्प्रिट इसमें है या नहीं है? उन्होंने याचिका दायर की। देखिए, अभी तक की जो तफ्तीश है, अभी तक इसमें एक ही अक्यूज जो अरेस्ट भी हुआ और बेल आउट हो गया। तो अभी जिस तरह से यहाँ पर हालात अभी जो बताए जा रहे हैं कि ये व्यक्ति मेजर बन के जो है वो लोगों को ठगता था, कहता है कि मैं रिटायर्ड हूँ और आर्मी में नौकरी लगवा दूंगा या नौकरी आपकी लगवा दूंगा। इसके चलते हुए कई लोगों को इस व्यक्ति ने ठगा, हरप्रीत सिंह नाम इस व्यक्ति ने, और उसी के चलते हुए फिर इसने एक डील भी की, और ये घर जो है त्रिकुटा नगर में इसने एक व्यक्ति से खरीदा। 2 करोड़ रुपए से इसकी पूरी लागत थी, हालांकि पैसे इसमें भी पूरे नहीं दिए थे, लेकिन इन बिटवीन जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने कहा कि देखिए हमारे साथ जो है एक धोखा हुआ है। उसके चलते हुए जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दीजिए, और अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर ये बता पाता है कि ये प्रॉपर्टी उन पैसे से नहीं खरीदी हुई है, ये उसको जानकारी देनी होगी। और अभी उसको 14 डे का टाइम मिलेगा, अगर 14 डे में वो इस चीज को कोर्ट में बता पाएगा कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से बनी हुई नहीं है, तो ठीक है। अगर वो उससे होगी तो इसकी नीलामी की जाएगी कोर्ट की डायरेक्शन पे, और जो इसमें कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, जितने जिन्होंने पैसे पेमेंट किए होंगे वो कोर्ट के डायरेक्शन के साथ उनको कंप्लेनेंट हाँ, इसमें बता दो मेन जो है इसमें अरुण शर्मा एक है, लेकिन 24 और कंप्लेनेंट है जिन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेन की है पुलिस स्टेशन नगरोटा में। हाँ बिल्कुल, इसकी अरेस्ट भी हुई है, ये बेल आउट भी हो चुका है। सर कितने पैसे जो थे सबसे मेन जो पैसा? देखो, मैं इस वक्त आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं कि नियर अबाउट 2 करोड़ 40 लाख रुपीज इसने उन कंप्लेनेंट से लिया था। कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुई थी और कुछ जो है वो कैश इसने पकड़ा। सर अब अटैच किया गया, क्या यहाँ रह पाएगा कोई, इसे आप देख पाएगा? अटैचमेंट का पर्पज है, ना ही इस प्रॉपर्टी को वो सेल कर सकता है, ना ही यहाँ कोई रह पाएगा, और
ये जो प्रॉपर्टी जो है अब ये इसमें कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से ये अटैच होगी। सब बच्चों को क्या कहना चाहिए इस तरीके के तो ये अटैचमेंट नोटिस अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये अटैचमेंट यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि तकरीबन 25 लोगों के साथ उसने धोखाधड़ी की और उनसे उसने ये पैसे जो हैं ऐंठे हैं और 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा के पैसे जो है इस व्यक्ति ने आम जनता से नौकरी देने के झांसे देकर उनसे जो है वो लिए और उसी से उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। फिलहाल इस पर अभी संशय है और ये भी कहा गया है कि अगर ये व्यक्ति जो है वो ये प्रूफ कर पाता है कि ये प्रॉपर्टी उन पैसे से नहीं ली है तो उसको कोर्ट के सामने ये बताना पड़ेगा। सुरिंदर सिंह से, ठीक है, और उसने ये 1 करोड़ 93 लाख रुपए जो है हरप्रीत ने अभी तक सुरिंदर जी को उसने दे दिए हैं। तो ये पूरी जो प्रॉपर्टी है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बेचेगी और गवर्नमेंट को पैसा दिया जाएगा। वो कोर्ट की डायरेक्शन पे, कोर्ट की डायरेक्शन के बाद सर आए दिन ऑनलाइन स्कैम होते जा रहे हैं, क्या सर ये पूरा ऑनलाइन नौकरियों का झांसा देखते देखिए हैं। मैम, जो ऑनलाइन स्कैम की बात आप कर रहे हो वो डिफरेंट सब्जेक्ट है आज के सब्जेक्ट से, तो उस पर हम डिफरेंट बाद में बात करेंगे। सर आज की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर अटैच की गई है, हाँ, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो बंदा है वो लेफ्टिनेंट कर्नल अपने आप को बताता है कि मैं इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ और इसने वो बेसिकली है नहीं, वो अपने आप को इम्पर्सोनेट कर रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है, ठीक है। और उसने 3 डिपार्टमेंट जो बोले थे, एक MES जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और तीसरा DRDO में लोगों को कहा था कि, और उसने कुछ ऑर्डर भी बनवाए हुए हैं। तो उसी बिना पे ये पर्चा जो है नगरोटा थाने में लगा था। जी बोले सर कितने मामले टोटल इसमें अभी इस व्यक्ति पे हुए हैं? अभी एक ही FIR लगा है और उसी में जो प्रॉपर्टी सीज होगी। कुल रकम कितनी है जो इस पे फ्रॉड का इस पे दे रहे लोग? तो ये वो प्रीमाइसिस है जिसे सीज करने के लिए आज पुलिस पहुंची है और कोर्ट की डायरेक्शन से इस प्रॉपर्टी को सीज करने के आदेश दिए गए हैं और आज इस प्रॉपर्टी को यहां पर सीज करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा इस समय की जा रही है। इनका वर्जन ले लो, इनका है। तो कुल मिलाकर ये बात जहां पर थी कि ये प्रॉपर्टी जो सीज करने की बात बताई जा रही थी कि ये जो व्यक्ति हरप्रीत सिंह ये अपने आप को लेफ्टिनेंट कर्नल बताता था और ये कहता था कि वो नौकरी लगवाएगा, जो कि पुलिस ने अभी यहाँ पर जानकारी दी MES में, DRDO में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो इस तरह से उसने 2 करोड़ 40 लाख रुपए से ऊपर की रकम जो है तकरीबन 25 लोगों से ऐंठ ली थी उनको नौकरी लगाने के एवज में और फिलहाल ये प्रॉपर्टी भी इसने खरीदी है। तो ये जानकारी जो निकल कर आई कि कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट से ये डायरेक्शन आई कि उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सीज किया जाए। अटैचमेंट के यहाँ पर ऑर्डर्स लगा दिए गए हैं और कुछ ही देर में यहाँ इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाएगा और उसी को लेकर पुलिस की तरफ से इस समय कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह से ये व्यक्ति धोखा देता था, अपने आप को लेफ्टिनेंट कर्नल बताया करता था, रिटायर